बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम तैयार करेंगे बेसन और सूजी से, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैं 1 कप बेसन इस्तेमाल करूँगी और बेसन को सबसे पहले मैं भून लूँगी। यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी ऑयल या घी शामिल नहीं किया। वैसे तो हलवा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है घी से, तो आप यहाँ पर देसी घी या नॉर्मल जो घी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या मक्खन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ बेसन की भुनाई करूँगी। हल्का सा बेसन भुन जाने के बाद मैं शामिल करूँगी सूजी। तो सूजी मैंने शामिल की है और सूजी को पहले से मैंने छान लिया था अच्छी तरह से, और इसके बाद बेसन के साथ इसकी मैं भुनाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन, 1 कप सूजी और 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी और बेसन को भी अच्छी तरह से भूनना है, हमें जलाना नहीं है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह से मुस्तकिल आप इसमें चमचा चलाते रहिए और सूजी और बेसन को लो फ्लेम पर भूनना है। खुशबू आ जाने तक इसको हम भूनेंगे और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 डिश स्पून घी का। तो घी शामिल करने के बाद इसको भी लो फ्लेम पर ही हम तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहिए और लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करें। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 2 छोटी इलायची के दाने, वो इसमें शामिल करूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छा से खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो अच्छी तरह से भुनाई हो जाने के बाद अब मैं एक पैन में 2 कप दूध को बॉईल करने के बाद इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी जो कि मैंने लिए हैं 2 कप, यानी कि 2 कप चीनी इसमें शामिल कर दीजिए। बेसन और सूजी जितनी आप लें उससे डबल चीनी इसमें शामिल होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी, 1 कप बेसन और 2 कप मैंने चीनी के शामिल किए हैं। बॉयल हो जाने पर चीनी पक जाए तो थोड़ा-थोड़ा दूध इसमें हम हलवे में शामिल करेंगे और इसके अंदर मुस्तकिल इसी तरह से चमचा चलाना है। तो देखिए इस तरह से शामिल करने के बाद ये दोबारा से ड्राई सा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो दूध है वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो आप चाहें तो एक साथ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा-सा इस तरह से बनाइए तो बहुत ही अच्छा सा तैयार होता है, मज़ेदार सा बनता है। साथ ही इसमें मैंने कटे हुए बादाम और थोड़े से अखरोट हैं वो कूट के इसमें शामिल किए हैं। बादाम को मैंने काटा है और अखरोट को थोड़ा-सा कूट लिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब बाकी का जो दूध है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह से इसमें आप दूध शामिल कीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी मैंने कंप्लीट इसमें शामिल नहीं किया। मज़ीद जो बाकी का दूध रह गया है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी फूड कलर। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए और बाकी के दूध में हम फूड कलर शामिल कर देंगे। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा तैयार होता है। तो देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब फूड कलर है, जो कि ज़र्दे का रंग है, वो इसमें शामिल किया है और पकाने के बाद इसको मैं हलवे में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पर रखूँगी और इसमें बाकी का जो मेवा है वो भी इसमें शामिल करूँगी और 5 से 6 मिनट के बाद इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में तो बहुत ही मज़े का दार लगता है। गरम-गरम इसको आप पेश कीजिए और जो आपको मेवे पसंद हों वो इसमें शामिल कीजिए। मैंने यहाँ पे अखरोट और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद इसको मैंने डिश आउट किया है। तो मज़ेदार सा हलवा तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।